हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हमारी मैजिक बुक का 15 डेज़ है और इस 15 डेज़ की प्रैक्टिस है हमारी जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अब इस प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, देखो देना सब में ग्रैटिट्यूड ही है। ग्रैटिट्यूड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर कोई भी संबंध जो आपका टूट चुका है पहले से उसको लेना है। ऐसा ख़राब रिश्ते के लिए हमने पहले लिया था, पहले एक प्रैक्टिस की थी हमने जिसमें इसका फ़ोटो लगाया था, उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया था। नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे थे हमने उसके 5 या 10 जो भी लिखने थे हमको। और आज है हमारा कि जो संबंध टूट चुका है, बहुत ख़राब होकर टूटा है या ऐसा कुछ हुआ है, उसके लिए लेना है। या कोई इंसान, हाँ, टूटना मतलब कि आपका उससे कोई संपर्क वगैरह नहीं है और बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए घृणा है आपके दिल में, तो इस रिश्ते को लेना है। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, किसी से भी ख़राब हो सकता है। ये रिश्ता हो सकता है आपके पति पत्नी हो सकते हैं कोई जिनका रिश्ता ख़राब हो, कोई माँ बेटे हो सकते हैं जिनका रिश्ता ख़राब हो, या भाई बहन हो सकते हैं, या किसी बॉस से हो सकता है ऑफिस में, या किसी का किसी कोई भी बिज़नेस कर रहा है और बिजनेसमैन के साथ, अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में, और किसी का किसी ग्राहक के साथ में हो सकता है कि भाई जो ग्राहक उनका बहुत अच्छा था और उनका रिश्ता ख़राब हो चुका हो। और ऐसा कोई भी इंसान हो जिससे आपको लगा हो कि यार इससे मेरा रिश्ता अच्छा था और अब बहुत ख़राब हो चुका है और उसके लिए मेरे दिल में कड़वाहट है, अब मुझे उसको हटानी है। अब देखो, आप बोलोगे यार वो रिश्ता बहुत दूर जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो अब उसके लिए मैं कृतज्ञता लेकर क्या कर लूँगा या क्या कर लूँगी। बात यहाँ ये है कि जब हम एक अंगारे को उठाते हैं और किसी के ऊपर फेंकते हैं तो सबसे पहले हाथ किसका जलता है? हमारा स्वयं का। तो इसलिए हम उस अंगारे को उठा ही नहीं ना। और अगर हम उस अंगारे को उठा रहे हैं तो हम उस अंगारे को सोने में बदलना सीखें। और सोने में कौन बदलता है? कृतज्ञता। क्योंकि ये चीज़ में लिखी हुई है कि अगर आप किसी अंगारे को उठाकर किसी व्यक्ति पर फेंकते हो तो सबसे पहले हाथ आपका जल देगा और सबसे ज़्यादा चोट आपको लगी, उसको नहीं। और अगर यही चीज़ आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो, अपने दिल से उसकी कड़वाहट को मिटाते हो, तो वही अंगारा आपके लिए सोना बन जाएगा, है ना। तो ये काम कैसे करता है पहले वो मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे किसी इंसान ने हमको धोखा दिया है या फिर हमारे साथ चीट किया है या बिज़नेस में धोखा दिया है, पार्टनरशिप जब होती है लोगों की तो उसमें कुछ लोग चीट करते हैं और कुछ फ्रेंडशिप में भी कर लेते हैं, और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को उस वक्त समझते नहीं है तो उन्हें भी बहुत कड़वाहट में जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ जब उनको बहुत ज़रूरत होती है अपने बच्चों, मतलब अपने पेरेंट्स की, और वो नहीं करते हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हैं, दोनों सूरतों में है ये चीज़, है ना, कि उन्हें अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस टाइम वो मुकर जाते हैं। तो इस सारी कड़वाहट को दूर करना है। तो इसे दूर करके क्या होगा? पहली बात तो कि आप अगर इन चीज़ों को कृतज्ञता से बदलते हो तो उस इंसान के प्रति आपके अंदर जो भी कड़वाहट है, जो भी गिला शिकवा भरा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप कभी भी ये चीज़ गौर करके देखिएगा कि उस इंसान की जब भी बात निकलेगी, अभी इस वक्त होगी कि आप कभी बात करते होंगे तो आप या तो करना पसंद नहीं करोगे या उस जगह से चले जाओगे, या फिर उस इंसान की बुराई करोगे कि ऐसा वैसा सब कुछ चीज़ें निकलेगी आप, या उसका नाम सुनना ही पसंद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमारे अंदर आज भी वो चीज़ें भरी है, वो कड़वाहट भरी हुई है। इस वजह से हम कभी भी उस इंसान के बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं और उसकी बुराइयां करते हैं। जिससे क्या होता है कि मानो हमारा कोई बहुत ख़ास रिश्ता है या हम चाहते हैं जिस रिश्ते से खुशियाँ, वो हमें नहीं मिल पाती है एक्चुअल में। कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता बिगड़ा होता है उसकी वजह से जो कि हमें अच्छा लगता है, हमारा ख़ास होता है, वो चीज़ हमारी बिगड़ जाती। तो वो किसकी वजह से? वो इस कड़वाहट की वजह से कि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, उन चीज़ों में भी बाधा देता है वो, क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट है। और मैनिफेस्टेशन में कभी भी हमें ये चीज़ हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए। और इसको जैसे ही आप क्लीन करोगे तो आपके जो मैनिफेस्टेशन के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे और उस पर्सन से आपके रिश्ते, अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये इंटेंशन हमारी होती है, अगर आप चाहते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे।
और अगर आप नहीं चाहते हो तो वो इंसान आपकी लाइफ से ईज़िली निकल जाएगा। और क्या होगा कि उसके लिए आपके दिल से शिकायतें ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हुआ, इस इंसान ने इतना कुछ किया था, पहले मैं इतनी शिकायत करती थी लेकिन अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो इफ़ेक्ट है उस इंसान का। तो ये समझ लेना कि आपकी जो कृतज्ञता है वो बहुत अच्छे से काम की है। तो अब आगे हमें क्या करना है कि भाई जिस भी इंसान को हमने लिया है उसकी जो भी गंदी भावनाएं या बुरी भावनाएं हमारे अंदर थी वो ग्रैटिट्यूड से निकल जाएगी। अब ग्रैटिट्यूड के लिए आपको उसके बारे में 10 चीज़ों को लिखना है। 10 चीज़ों को आप लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, पहले उसका नाम लिखोगे और फिर जो उसके अंदर है उसके लिए कृतज्ञ लिखो। मतलब उस बीच आपने जो भी टाइम स्पेंड किया है या फिर जो भी चीज़ प्राप्त की है उस इंसान से वो आपको लिखना है। यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, जैसे यहाँ पर पाल नाम लिया है तो आप अपने इंसान का नाम ले सकते हो, किसी का भी जिससे आपके रिश्ते ख़राब है। पाल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हो चुकी हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो कुछ भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। मतलब ये बता रही है कि पाल नाम का इसका कोई जीवन साथी था और इससे अब इसका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो कह रही है कि इस इंसान के प्रति मैं आज भी कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस इंसान के साथ मैं जब रिश्ते में रही तो मैंने कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ सीखी है कि रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए या फिर किस तरीके से उनसे बिहेव करना चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि उसके जो कई संबंध है, दूसरे संबंध है, वो मधुर हो चुके हैं, तो उसने वो सीखा। फिर पाल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई में कोशिश की होगी। अब इनका जो वैवाहिक जीवन था वो 10 वर्ष तक रहा, तो आप उसने उस इंसान के लिए कृतज्ञ हुई कि भाई 10 वर्षों तक तुमने इस रिश्ते को निभाया, तुमने बहुत कुछ दिया मुझे, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो आपको भी क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा इंसान है उसके लिए उसका नाम लिखो और 10 चीज़ें ढूंढ के निकालो कि इस इंसान ने क्या क्या आपको अच्छा दिया है या इसके साथ रहने पर आपने क्या क्या अच्छा महसूस किया है। मे बी वो फ्रेंड भी हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि भाई उस फ्रेंड का कि मैं सीमा, या फिर कुछ भी ऐसा ना सकते हो कि मैं सीमा के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जब भी मैं कॉलेज में रहती थी तो इसके साथ बहुत खुश रहती थी या हम टाइम को बहुत इन्जॉय करते थे, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो और जितनी भी चीज़ें आपको क्योंकि आ जाती हैं हमें याद कि भाई ये चीज़ें हुई थी। अब ये जैसे ही आपने की कि भाई मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे इस काम में आपने हमारा सहयोग किया था, जो भी फ्रेंड है या भाई है या बहन है उसने, तो उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाइए। और फिर कृतज्ञता को तब तक आपको करना है जब तक कि आपको खुद से अंदर से नहीं लगे कि यार मैं इस इंसान के प्रति मेरी भावना बदल चुकी है, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि नहीं, अब कोई चीज़ भी मुझे यहाँ पर रत्ती भर भी कोई शिकायत नहीं है इस इंसान के लिए। तो फिर आप इस प्रैक्टिस को छोड़ सकते हो। अभी आपको जो हमारी 27 डेज़ की है वहाँ तक तो आपको लेके चलना है। अगर आपको लग रहा है आगे भी कि मुझे करना चाहिए तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब कृतज्ञता होती है जो हमारे रिश्तों को बहुत बेहतरीन बनाती है, अच्छा करती है और जिससे कि हम एक नए रिश्ते को या नई चीज़ों को हम आसान बना लेते हैं। काफ़ी चीज़ें हमारी अच्छी होने लगती, दूसरे रिश्ते भी हमारे सुधरने लगते हैं और जीवन में हमें कई लाभ मिलने लगते हैं। मतलब फिर आपके साथ में कई सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी। तो पहले दिन की प्रैक्टिस थी हमारी अपनी 10 नियामतों को गिनना। फिर आज की प्रैक्टिस है किसी एक टूटे हुए रिश्ते को लेना और उस रिश्ते के लिए आपको 10 चीज़ें ग्रैटिट्यूड देना और उसका नाम लिखना है ना। ये याद रखिएगा कि नाम लिख के फिर कहे कि इस चीज़ के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सोने से पहले अपना जादुई पत्थर लें और उसको ग्रैटिट्यूड दे आज दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ उसके लिए। तो जब भी आप ग्रैटिट्यूड में सोते हो तो आपका अगला दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए और इस प्रैक्टिस को करने के लिए।